Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Our Academy, powered by STS. और वीडियो आज शुरू करने से पहले मैं आपको एक और सर्टिफिकेट के ऊपर आपका आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। ये देखो, ये कौन सा है? लॉन्च का? हाँ जी। ओके, ये फ्रेंड्स ये वही स्कोप बॉक्स है जो हम यूज़ करते हैं और अब इसका मैं आपको let me show you the certificate. ये देख लो आप, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड we can go down here. डेट आप देख लो, मई 27, 2022। ओके, अब इसे हटा दे। अब मैं रुको, ये पर्पस क्यों है दिखाने का, और ये एक्चुअली जो वीडियो है ये जो मैंने शमी से 2 सवाल पूछे थे, मिस्टर शमी से। तो एक मैंने पूछा था कि भाई उनको चैलेंज किया था कि मैंने कहा भाई साहब वो जो बैंगलोर वाली पार्टी है उसका आप बता दो, और दूसरा ये होता है कि वो उन्होंने बताया नहीं, और दूसरा हमने प्राइसिंग की बात करनी है, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको कि हम सिलसिलेवार से कवर करेंगे। स्कोप का मैं यूं बता रहा हूं कि जो ये लोग बोलते हैं कैन एफडी DOIP, आप ऑसिलोस्कोप लगा लो, तो वो ऑसिलोस्कोप में यूज करता रहा हूं। अब लॉन्च का क्या है कि लॉन्च ये जो कोर्सेज हैं अमेरिका के हैं, वहां पे लॉन्च जो पैड 5 पैड 7 है उसको वो थ्रॉटल के नाम से उसको उन्होंने एक तरीके से दिया हुआ है, लॉन्च थ्रॉटल। ये 3 कंपनियां हैं, मैं आपको फ्रेंड्स क्लियर कर दूं। जैसे आपकी ऑडी, वोक्सवैगन, स्कोडा एक ही कंपनी है, ऐसे ही आपकी लॉन्च, थिंक टूल और टॉप डाउन, ये एक तरीके से मिली जुली कंपनीज हैं, और इनका जो हार्डवेयर है वो प्रैक्टिकली सेम है। जो एक काम करता है वो दूसरा करता है, जो दूसरा करता है वो तीसरा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि इनके रीजन स्पेसिफिक है कि ये कौन से रीजन में ज्यादा एक्टिव है। लॉन्च का जो पूरा फोकस है वो अमेरिकन मार्केट की तरफ है। टॉप डाउन का जो पूरा फोकस रहता है वो कुछ वो पोर्शन अमेरिकन मार्केट है और कुछ वो आपके यूरोपियन मार्केट की तरफ है। जो थिंक टूल का है वो टोटल जो फोकस है वो ब्रिटेन मार्केट की तरफ है, यूके का, यूरोप का, एक पार्ट अमेरिका का, मतलब वहां के बहुत सारे टेक्नीशियन इसको यूज करते हैं, और उनका जो बहुत ज्यादा फोकस रहा है वो हमारे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स का है। चाहे आप इंडिया को ले लीजिए, चाहे श्रीलंका को ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे मलेशिया को ले लीजिए, वियतनाम को ले लीजिए, तो आपको दिखेगा कि थिंक टूल वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। एंड जैसे अब अगर आप मैक्सिकन मार्केट में जाते हैं, वहां पे साउथ अमेरिका में थिंक टूल बहुत पॉपुलर है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये जो स्कोप्स हैं ये सारे हैंडटेक के बने हुए हैं, हर एक का एक ही तरीके से चलते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में अब और बताता हूं। अब फ्रेंड्स दी क्वेश्चन है, सवाल ये है कि शमी साहब को मैंने चैलेंज किया कि आपने झूठ बोला है, ठीक है, और मैंने ओपनली कहा कि मैंने वीडियो दिखाई और सबने जग जाननी है कि वो उसने झूठ बोला है। झूठ वो किस लिए बोला है? झूठ इसलिए बोला है कि वो टेक्नीशियंस को इन्फ्लुएंस करे कि वो इतना अच्छा बैकएंड सपोर्ट करता है कि आप उससे टूल लें एंड एवरीथिंग। सो देयर आर 2 मेन पॉइंट्स, 2 मेन चीजें हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, पॉसिबल वजह क्या है। ये आप देख रहे हैं G-Scan 2, ये पुराने जमाने का टूल है फ्रेंड्स। इस तरीके के जो टूल है ये हो गया आपका ये आपके लॉन्च के प्रो हो गया, वर्जन 4, 5 व्हाटएवर जो भी है। आपके जो ऑटेल हो गया 808 हो गया, आपका जो एक्स टूल हो गया, मतलब उनके तो कोई भी प्रोडक्ट ले लो व्हाटएवर। तो ये जितने भी टूल्स हैं ये एक तरीके से टोटली ऑफलाइन है, इनमें आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपके ऊपर आ रहा हूं कि एक पॉसिबल वजह ये जरूर होगी। है क्या कि ये पुराने जमाने के जो टूल्स हैं दे आर आउटडेटेड,
ये प्रैक्टिकली वे आउट पे है। इनका ना तो ये कैन एफडी सपोर्ट करेंगे, ना डीओआईपी करेंगे, ना ये ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके कुछ स्पेशल फंक्शंस करेंगे, आपके फॉल्ट कोड्स रीड करेंगे OBD2 में एंड एवरीथिंग। तो तब तक जब तक ये वाले टूल थे, ये इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब ये इन सेलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था इन टूल्स को बेचना और सपोर्ट देना कि हाँ भाई चलो कहीं ना कहीं वो आप कोड सर्च कर दोगे तो वो आपको गूगल पे ले जाएगा, फलाना ढिमकाना। अब सिनेरियो हो गया चेंज। जब आपके ये वाले टूल्स आते हैं, जो थिंक टूल मास्टर है, मास्टर 2 है, या पैड 5 है, पैड 7 है, या आपके इसका मैक्स है, X10 है, टॉप डाउन का जो फिनिक्स है, जो इनके बड़े बड़े टूल्स हैं, ऑटेल का 919 है, या ऐसे टूल्स हैं। तो इनमें क्या है कि ये टूल्स आपके बहुत सारे काम करते हैं जो OEM टूल्स भी नहीं करते। जैसे कि OEM कोई भी टूल आप लेंगे जो ओरिजिनल फैक्ट्री टूल होगा, वो कभी भी आपका यूज्ड मॉड्यूल को प्रोग्राम नहीं करेगा। ये करते हैं आपके जो इनके तरीके हैं प्रोग्रामिंग करने के, कोडिंग करने के, ऑनलाइन जाने के, इनिशियलाइजेशन करने के, अडेप्टेशंस करने के, बेसिक सेटिंग्स करने के, इनके अपने अपने प्रोसीजर हैं, जो कि जब तक आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं हो, जो इन चीजों से जूझते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हर गाड़ी में हर तरीके से कारगर होते हैं, नहीं। बहुत सारी ऐसी जगह मतलब होती हैं जहां ये पूरी तरह नहीं काम करते। लेकिन अब आप ये देखो, जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग कौन सा टूल करेगा? क्लोनिंग आप नहीं कर पाओगे किसी भी फैक्ट्री टूल से। आप पुराने मॉड्यूल नहीं प्रोग्राम कर पाओगे फैक्ट्री टूल से। ये करते हैं, वर्जनाइज करते हैं, ये बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मसला ये है कि जितने भी सेलर्स हैं, आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप जाइएगा, जितने भी सेलर्स हैं जो ये टूल बेचते हैं, हाई एंड, ये लो एंड की बात नहीं कर रहा हूं, इनको आप कैटेगराइज कर दें, ये लो एंड है, ये हाई एंड है। क्योंकि कैन एफडी और वगैरह जब तक किसी को समझ नहीं है, वो जरूर इसमें अपनी जान को मुसीबत करेगा। प्रोग्रामिंग में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है। तो उसमें जब आप ये वाले जो सेकंड, मतलब ये जो सेकंड लेवल के टूल्स हैं, तो ठीक था। लेकिन वर्ल्ड ओवर जब भी अब आप ये जो पावरफुल टूल्स हैं, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इनके स्पेशलाइज्ड डीलर्स हैं जो ऑलरेडी टेक्नीशियंस हैं, या उन्होंने एक टेक्निकल टीम रखी हुई है जो इनके ऊपर, क्योंकि ये RAP, रिमोट असिस्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब ये ऐसे टूल्स हैं, आए दिन इनमें कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहते हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग में ये बहुत तेज है। तो जब तक आप एक अच्छे लेवल के टेक्नीशियन नहीं है, आप ये काम नहीं करते हैं, तो आप सपोर्ट नहीं दे सकते। और मसला ये है कि जो शमी साहब ने जो झूठ बोला, वो जो धूल झोंकने की बात की, वो धूल झोंकना उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि ये ऐसे टूल्स से वो काम नहीं करवा पाएंगे आपसे। तो उन्होंने एक काम किया, वियतनाम का वो जो उसने मशक्कत की होगी, उसने गाड़ी अरेंज की होगी, करा होगा, TCM बदला होगा। मैंने भी इनसे प्रोग्रामिंग की है, मर्सिडीज का मैंने स्टीयरिंग की प्रोग्रामिंग की है, ऑडी की करी है, BMW की करी है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा चला है। तो अभी मेरे पास एक वोल्वो है जिसको मुझे प्रोग्राम करना है। जैगवार लैंड रोवर नितिन ने नासिक में, जिसने मास्टर X लिया हुआ है, उसने मुझे बोला कि अमित भाई मैंने बहुत सारी गाड़ियां जैगवार लैंड रोवर की करी हैं। ये इसीलिए ये सारी चीजें जो एक टेक्निकल आदमी है वही इस टूल को बरत सकता है, वही आपको सपोर्ट दे सकता है, अदरवाइज ये मुश्किल है। क्योंकि इनके साथ प्रॉग 3, इनका प्रॉग 2 आ गया है, एंड इसीलिए मैंने कहा साथ में इनके साथ क्या है, ऑसिलोज है। बोलना आसान है यार, ऑसिलो करना इतना आसान नहीं है माय फ्रेंड। बहुत सारी पढ़ना पड़ता है, जो ट्रेसेस लेने पड़ते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट आपने पिन घुसाया, तार घुसाई और आपको ट्रेस मिल गया। जी नहीं, आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती हैं जो हम लोग लेते हैं एंड करते हैं।
बाकी जितने भी चीजें हैं जैसे थर्मल इमेजिंग है, ये है वो है, जो भी ऊपर से ये बोलते हैं कि वीडियो स्कोप बोरस्कोप जो है वो थर्मल इमेज देता है, नहीं भाई साहब, थर्मल इमेज डिफरेंट होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द अदर पॉइंट, जो मेन एक और चीज है, और ये जो कि सारे टेक्नीशियन को कंसर्न होना चाहिए, मेरा एक मूट क्वेश्चन ये था कि साहब ऐसा है, विजय भास्कर साहब जो है, ये टूल जो आपका पैड 3 वर्जन 3.0 जो आप बोल रहे हो, उनके साइट पे वो 2.5 लाख से ऊपर का है, अपल वोरा की साइट पे 2.5 लाख से ऊपर का है, आप अपने यहां पे इसे 150 160 का कैसे बोल रहे हैं? अब दिमाग में, जहन में एक बात आती है कि लॉन्च के साथ एक चीज, जितने भी लोग हैं, चाहे विजय भास्कर हो, चाहे अपल वोरा हो, चाहे ये शमी जी हो, चाहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी लोग हो, सारे हैं, सबने ये देखा हुआ है कि लॉन्च का डाइट, जो थिंक डाइट था, सॉरी, लॉन्च का इजी डाइट 2.0 फिर 3.0, उसने क्या किया? फिर हमारे एक पंजाब के मित्र हैं, उन्होंने तो DBS3 का भी उन्होंने उठा के उसमें वो कर दिया था। तो लॉन्च के बाद ये हर बार एक बीमारी रही है कि बहुत मुश्किल रहा है कस्टमर को कि आपने एक लेनोवो का टैब लिया, एक DBS3 लिया और उसको आपने कॉन्फ़िगर करके उसको दे दिया, और कस्टमर झांसे में खा जाता है कि वो ओरिजिनल टूल है, वो एक्चुअली होता नहीं है, पायरेटेड होता है। लॉन्च के साथ ये बीमारी रही है, पायरेसी उनके लिए बीमारी रही है, उन्होंने कई केस किए हैं, कई लोग जेल गए हैं, कई लोगों के ऊपर रेड पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। विजय आपको बता देगा, विजय ने कईयों के ऊपर, विजय भास्कर ने केस करे हैं, अपल वोरा ने दुनिया जान की कंप्लेंट्स करी हैं, इट हैज बीन ट्रू, ये तो सच्चाई है। तो अब कहना यह है कि ये इतना जो सस्ता टूल हुआ है, इसमें कोई लोचा गोचा है क्या? क्योंकि मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, एक बात तो समझ में आ गई कि चलो जी आपने आंखों में मिट्टी डाल दी, झांसा दे दिया कि आप बहुत बड़े टेक्निकल सपोर्ट देने वाले हैं, चलो मान लिया, वो आपका पकड़ा भी गया। अब ये एक ऐसी चीज है, इसको तो पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। ये तो जो सेलर है वही बताए कि भैया तेरा जो सोर्सिंग है वो तुम किस सोर्स से कर रहे हो कि तुम इतना सस्ता दे पा रहे हो, 1-1 लाख का फर्क है, इम्पॉसिबल है। और ये मेरे हिसाब से जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई ये क्या मतलब, ये क्या हो रहा है? ये फ्री का राशन बट रहा है क्या इस देश में? कि मतलब बाकी लोग इतना महंगा दे रहे हैं, ये सस्ता दे रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हो क्या रहा है? और ये मेरे ख्याल से हर लॉजिकल टेक्नीशियंस को सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाकी ये चीजें मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप देखो कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, और ये तो बेचने वाला ही बताएगा कि वो आपको क्या दे रहा है। बाकी क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते, मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी बुनियाद झूठ पे है तो आप क्या दे रहे हो उसको भी भाई साहब बड़ा मुश्किल है आप पे विश्वास करना। आई एम सॉरी टू से। सो वी विल कीप द वीडियो टिल हियर माय फ्रेंड्स, and till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja. Take care. Bye bye.